याजन अनुभूति के लिए हमारे आदरणीय एसपीआर श्री सुनील कुमार राय दादा कानपुर उत्तर प्रदेश से दादा से प्रार्थना है, निवेदन है कि दादा आए और आगे का याजन अनुभूति करें। दादा जय गुरु। दादा बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। अभी मैं दादा का भजन सुना। दादा बलिया से बोल रहे थे, गा रहे थे भजन, एकदम वही वाला गाना, आरा ही ले बलिया ही ले छपरा ही ले ला, एकदम हिला दिए आपने पूरे सत्संग को। बहुत अच्छा लगा, बड़े जोश खरोश में, ऐसे ही होना चाहिए। हम लगे बोलते समय या भजन गाते समय लगे कि ठाकुर जी हमारे अंदर एकदम उत्साह के रूप में जो है प्रवाहित हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने थोड़े समय के लिए ठाकुर जो बुलवाएंगे बोलने की चेष्टा करेंगे और हम लोग उसको ध्यान से अपने अंदर सार गर्भित करेंगे। मैंने आज कुछ एक चैप्टर पढ़ा ठाकुर जी का, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं ठाकुर जी की एक वाणी आपको बोलता हूं। ठाकुर जी बहुत सी वाणियां दिए, करीब 80,000 वाणियां ठाकुर जी की हैं और उन वाणियों में ठाकुर जी की एक वाणी आज मैं आपके सामने बोलूंगा कि इष्ट। देखिए, जो दादा जी से भजन गाए तो जिस आदमी के अंदर इष्ट का नशा हो जाएगा ना, वो उस नशे में इतना बढ़िया काम करेगा गुरु जी का, चाहे वो गाना हो, चाहे बोलना हो, चाहे चलना हो, चाहे सेवा करना हो। तो उसी के ऊपर है कि इष्ट नशा की डोरी धरकर डूब गए तल अचल तल में, अमूल्य रतन धन संग्रह कर ले, सत्ता डोले स्वस्ति दल में। इष्ट नशा की डोरी धरकर, ये इष्ट नशा और डोरी डूब गए तल अचल तल में, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बताने से पहले मैं बताऊंगा कि ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ते होंगे। किताबें ठाकुर जी की 4 हिंदी में हैं और 18-20 खंड है, बांग्ला में है पूरी की पूरी। दीप रक्षी भी है, वो भी बांग्ला में है। वैसे ही ठाकुर जी से जो बात हुई थी, तो एक तो उसमें देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी दीप रक्षी लिखे हैं और प्रफुल्ल दा जो है लिखे हैं आलोचना प्रसंग। भाग 2 में ठाकुर जी कबीर दास की एक वाणी है, उसको बोले हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति राखिए वैसी ही फल दीन। इसको ठाकुर जी ने ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब पहले समझिए कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली मतलब केला, और सीप जो होता है ना जिसमें मोती बनता है, ओरिजिनल मोती सीप के अंदर, और भुजंग मतलब सांप। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। ये पानी जब बारिश होती है ना तो कई नक्षत्र होता है, उन नक्षत्र के अंदर ये बारिश होती है। तो एक स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होता है ना, पानी बरसता है, तो उसका गुण है कि स्वाति नक्षत्र का पानी यदि केले में गिरता है तो कपूर बनता है। ओरिजिनलिटी की बात मैं कर रहा हूं। आजकल तो फैक्ट्रियों में बन जाता है सारा कुछ, लेकिन जो ओरिजिनल की बात जो कबीर दास ने बोला है, ठाकुर जी ने कोट किया है कि जो स्वाति नक्षत्र का पानी जब केले में गिरेगा तो कपूर बनेगा। और सीप में, समुंदर में सीप ऊपर ऐसे रहता है, उस समय ऊपर आ जाता है ऐसे उस नक्षत्र में और मुंह खोल देता है। जब उसका मुंह खुला रहता है तो स्वाति नक्षत्र का पानी उसमें गिरता है, और जैसे ही गिरेगा वो सीप बंद हो जाएगा और वो समुद्र की गहराई में नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो उसमें धीरे 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 बहुत दिन बाद वो मोती बनेगा, ओरिजिनल मोती। वैसे ही जब सांप के मुंह में वो स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है ना, तो वो जहर बनता है। तो मैंने देखा, आप देखते होंगे कि किसी शहर में एक आदमी अपना पूरा
कोई कोई आदमी वो मैला कुचला सब ले करके घूमते रहता है। हम लोग आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में हम लोग क्या दे के आते हैं? मैं यही बोल रहा था कि रुपया पैसा ये सब दे के आते हैं, ठाकुर जी के यहाँ चढ़ाते हैं, जो भी है। लेकिन यदि सही में यदि दान किया जाए तो हम लोग दान, हमको क्या करना है? वहाँ पे हमारी प्रवृत्तियों को दान कर देना है। मतलब हमारे जो अहंकार हैं उनको हम गए देवघर और ठाकुर के आश्रम में हमने छोड़ दिया, वहाँ दान कर दिया। लेकिन नहीं, हम वहाँ से वापस लौट करके आते हैं और वो अहंकार मेरा वैसे ही रहता है, लोभ वैसे ही रहता है, लालच वैसे ही रहता है, सारी प्रवृत्तियां तो हमको घेरे ही हुए रहती हैं। तो हमने उसका दान कहाँ किया? ठाकुर जी का फोटो मैं देख रहा था एक दिन, तो आप रोज देखते हैं, हम भी देखते हैं, ठाकुर जी का फोटो जो है कपड़ा नहीं पहने हैं वैसे ही हैं। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ठाकुर जी का फोटो आखिर ये बिना वस्त्र का क्यों रहता है? तो मैंने जो फील किया मैं वो बता रहा हूं। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के दिखा रहे हैं कि आप लोग भी, हम लोगों को भी बिना वस्त्र के हो जाना चाहिए। यानी हमने कौन से वस्त्र पहने हैं? अभी तो मैं ये साल उड़ा हुआ हूं चादर, ठंड लग रही है तो स्वेटर आदमी पहन लिया, साल बहुत सा कपड़ा पहन लेता है, धोती कुर्ता। ठाकुर जी निर्वस्त्र रहते थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, ठाकुर जी को यदि हम दिल से देख रहे हैं तो ठाकुर जी का हमने बहुत से कपड़े लपेटे हैं, ये तो चादर उधर नहीं, वो कपड़े हैं वही माया का, मोह का, अहंकार का, लोभ का, लालच का, ये जो सारी प्रवृत्तियों के कपड़े हमने लपेट रखे हैं। और हमारे गुरुजी पुरुषोत्तम वो कपड़े उतार चुके हैं, उनके पास है ही नहीं है, इसलिए निर्वस्त्र हैं। क्या हमने वो कपड़े उतारे? नहीं उतारे, न उतरने वाला है। इसीलिए ठाकुर जी की जो वाणी मैंने बोली कि इष्ट नशा की डोरी धर कर डूब गए तल अचल तल में, अमूल्य रतन धर संग्रह कर ले सत्ता डोले स्वस्ति जल में। अब देखिए, हमको ये दुनिया ही वो समुद्र है, ये दुनिया ही समुद्र है। जो मैं समुद्र की बात कर रहा था कि ये दुनिया समुद्र है, और से समुद्र के अंदर मैंने बोला ना कि वो मोती कहाँ गया? वो सीप अंदर चला गया, और सीप में स्वाति नक्षत्र का पानी था, अंदर मोती बन गया। तो इस दुनिया में से हमको मोती ढूंढना है। तो दुनिया में मोती ढूंढना है, यानी अच्छे चीज जो हम चाहते हैं, यानी गुरु का संपर्क, यानी हमारे दिमाग, हमको भगवान को पाना है, हमको ईश्वर को पाना है। हमको जब उनको पाएंगे तो उनको ढूंढने के समुद्र में उतरना पड़ेगा। तो इस दुनिया रूपी समुद्र में उतरेंगे। जब समुद्र के नीचे जाएंगे तो एक डोरी बंधी होनी चाहिए ऊपर उस जहाज में, चाहे नाव पे। नहीं तो आदमी सिलेंडर लेके जाता है गैस का और डोरी बंधा रहता है, तब वो जाके मोती निकालता है, क्योंकि कई किलोमीटर अंदर जाता है, उतना सांस नहीं चलेगा। उस डोरी से फिर खींच लिया जाता है तो ऊपर आ जाता है। वैसे ही हम यदि किसी डोरी से बंधे नहीं हैं तो इस भव सागर में, इस संसार के सागर में डूब जाएंगे। किस चीज में? यही अर्थ, मान, यश, ये सब के चक्कर में यहीं पड़ के यहीं डूब जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, ऊपर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इष्ट नशा की डोरी धर कर डूब गए, इष्ट नशा की डोरी धर करके इस दुनिया में डूबना है। तो ठाकुर जी से एक दादा ने प्रश्न किया कि ठाकुर, यदि आदमी इष्ट ग्रहण न करे और लोक कल्याण का कार्य करे तो क्या परम पिता तृप्त नहीं होंगे? हम यदि इष्ट ग्रहण न करें, वो डोरी न बांधें, और हम कल्याण का काम करें तो क्या परम पिता हमारे खुश नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे? तो ठाकुर जी ने कहा कि सत्ता संरक्षणी और सत्ता पोषणी। देखिए ठाकुर जी, आप पढ़े होंगे शाश्वती या और भी जो ठाकुर जी की किताबें हैं, तो उसमें किताबों में पहला चैप्टर में भी ठाकुर जी बोले भी हैं कि सत्ता सच्चिदानंदमय है, और जो सच्चिदानंद का परिपोषक है वही है। सत्ता सच्चिदानंदमय है, असत निरोधी स्वतः ही, और जो सच्चिदानंद का परिपोषक है वही है धर्म। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श से दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण लाती है धृति, धृति से लाती है सहानुभूति, और सहानुभूति लाती है संहति, संहति से आती है शक्ति, शक्ति से आती है संवर्धना, और यह धृति लाती है प्रणिधान।
प्रणिधान से ही आती है समाधि और समाधि से ही आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि यदि सत्ता संरक्षणी और संवर्धिनी चलन परम पिता तृप्त तो होंगे, यदि वैसा चलन नहीं है, आप पकड़े नहीं हैं, तो जानते हैं क्या होगा? प्रवृत्ति के काल में चले जाएंगे, तो प्रवृत्ति संरक्षण आपको करने लगेगी। हम बहुत से लोग समाज में मिलेंगे जो इष्ट से लगे नहीं हैं, लेकिन वो समाज में सोशल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ना कि इस जीव जगत से प्रेम करना, जीव जगत का पूजा करना, जीव जगत को पालन करना ही हमारी पूजा है। लेकिन ठाकुर जी को पकड़ के, हम ठाकुर जी को पकड़े नहीं हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? अर्थ, मान, यश इत्यादि के चक्कर में चले जाएंगे और वहीं गिर जाएंगे, प्रवृत्तियों के काल में पड़ जाएंगे। एक दिन मैं आश्रम में घूम रहा था, तो जहाँ प्रधान आचार्य देव बड़दा का जो मंडप है, वहाँ पे आप देखेंगे आश्रम में बहुत वाड़ियाँ लगी हैं। तो उन वाड़ियों में, जब मैं बंगला जानता नहीं था कुछ भी, तो नया नया था, ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, उस पे बंगला में कुछ लिखा था, तो मैं जानता नहीं था, तो मैंने बंगला थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख लिया। तो मैंने उसमें पढ़ा, उस पे लिखा था, मंददर्शी जारा एक झलक देखई नाई भालो मंद तारा। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि दादा इसका मतलब क्या होगा उस समय। अब तो मैं कुछ समझने लगा। तो मंददर्शी जारा एक झलक देखई नाई भालो मंद तारा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में परम पुरुष को अपने पीछे जो है एक आदर्श पुरुष को धारण नहीं किए हुए हैं, इष्ट ग्रहण नहीं किए हुए हैं, और हम जन सेवा कर रहे हैं, तो हम मंददर्शी हो जाएंगे, यानी गड़बड़ देखने लगेंगे और प्रवृत्तियों में डूब जाएंगे। इसलिए उसमें लिखा है मंददर्शी जारा, यानी जिसको गलत देखने की आदत पड़ गई है। मंददर्शी जारा एक झलक देखे नाई भालो मन, यानी वो अच्छा में भी बुरा देखने लगेगा। इसलिए हमको परम पिता को ग्रहण करके, इष्ट की प्रतिष्ठा करके, इष्ट को पकड़ करके, तब हमको समाज की सेवा करनी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि ठाकुर जी इष्ट को ग्रहण करके भी तो बहुत लोग जो है इष्ट अच्छा काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ है बहुत से लोग, हम लोगों ने ठाकुर जी को ग्रहण किया है, और बहुत से लोग जो ग्रहण करके गुरु भाई भी हैं, लेकिन ग्रहण करके भी तो क्या सारे गुरु भाई क्या वो समाज का काम कर रहे हैं, परिपार्श्विक के लिए सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना प्रेम चाहिए। ठाकुर जी से प्रेम रहेगा तभी हमको परिवेश से भी प्रेम होगा, और जो परिवेश से प्रेम नहीं करेगा वो कैसे सेवा करेगा? बिना डोर के पतंग देखे हैं ना, उड़ती है। जब पतंग उड़ रही है, कट गई तो वो पतंग उड़ती हुई बहुत दूर, बहुत ऊपर चली जाएगी। तो बहुत ऊपर चली जाएगी तो कहाँ चली जाएगी? छूट गई, लेकिन अंत में जाके वो कहाँ गिरेगी पता नहीं है। लेकिन डोर में जो पतंग बंधी है वो जब खींचेंगे तो वापस आ जाएगी। इसलिए कटी पतंग नहीं, डोर से बंधी हुई पतंग। और वो हम यदि इष्ट को पकड़ के भी यदि गड़बड़ काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारा तरक्की कैसे होगा। लूडो खेले हैं, लूडो, वो सांप सीढ़ी का खेल, एक नंबर डालिए, एक सीढ़ी मिल जाएगी, सीधे आपको ले जाएगी ऊपर तक, और ऊपर तक ले गई, फिर एक नंबर डाला, आगे एक सांप बैठा है, वो काटेगा, फिर 2 पे आ जाएंगे। ये जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल हो जाएगा। यदि हम वास्तव में गुरु जी को धारण किए हैं, इष्ट को पकड़े हैं और अच्छा काम करेंगे, तब हमारा जीवन नीचे से ऊपर तक जाएगा। वरना ये जीवन क्या होगा? वरना ये जीवन हमारा वैसे ही होगा कि अभी उत्थान पे है और कहीं भी हमने गड़बड़ काम कर दिया, किसी को ठग लिया। तो ठाकुर जी की शाश्वती में वाणी है कि हम यदि किसी को ठगते हैं तो सूद समेत ठगाने के लिए तैयार रहें। हम गुरु भाई होकर के ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के भी परपार्श्विक की सेवा करने जाते हैं और उसको ठग लेते हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि सूद समेत ठगाने के लिए आप तैयार रहिए। वही सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी का। ज्ञान देने से पहले हमें उस ज्ञान को अपने अंदर समर्पित करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो वो क्यों हो जाता है, वो दोष क्यों आ जाता है? वो दोष कभी न कभी जानते हैं क्यों आ जाता है? हमारे खाने पीने में गड़बड़ी हो जाती है। हमारी गड़बड़ी नहीं है, वो नहीं होगा, गुरु भाई से होगा नहीं, लेकिन वो ना दोष हमारे खाने पीने में गड़बड़ी हो जाती है। तो खाने पीने की गड़बड़ी में क्या है? अब एक आदमी गए ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी, हम लोग जो है यदि आपको ग्रहण किए हैं तो इष्ट को ग्रहण करने के लिए मैंने समझा कि चाय नहीं पीना चाहिए। तो मैं जाकर के यदि परिवेश में सबको बोलूं कि ठाकुर जी चाय नहीं पीते थे और मैंने ठाकुर को ग्रहण किया है तो आप लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए, क्या ऐसा बोलना उचित है? तो ठाकुर जी बोले कि चाय नहीं पीना चाहिए जाके डायरेक्ट नहीं बोलना है, पहले आपको बताना है कि चाय पीने से क्या क्या नुकसान होता है और चाय पीने से क्या क्या फायदा होता है। ये दोनों बात बतानी है। और ऐसी बात नहीं है कि सबको नहीं चाय पीना चाहिए। जिसको चाय सूट नहीं करती है, जिसके शरीर में कब्ज है, गैस है, जो भी बनता है, यदि वो उसके लिए वो ठाकुर जी तो मना किए नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि चाय आप पीजिए, उतनी मात्रा में पीना है जितना आपको सूट करे। मतलब चाय पीना जरूरी है, अब भर के इतना नहीं, थोड़ा बहुत पी सकते हैं। और चाय पीने से यदि नुकसान है तो ना पिए, और चाय पीने से फ़ायदा है तो ज़रूर पिए। बहुत लोगों को चाय चुस्त दुरुस्त भी करती है, दिमाग को सही भी रखती है, उतना ही चाय पिए। तो ठाकुर जी ने उनको ये समझाया कि ऐसे बोलना है। ऐसे ही हमको आहार, जो भोजन की मैं बात कर रहा था, निरामिष और आमिष, तो ठाकुर जी से बोले कि एक भक्त ने किया, मछली मांस खाने में आपत्ति क्या है? तो ठाकुर जी बोले कि मछली मांस खाने से क्या होता है कि हमारे कोष का विभाजन हो जाता है, उत्तेजना पैदा होता है, और वो उत्तेजना जब पैदा होता है तो हमारी स्नायु जो है ना, बहुत जल्दी जो है वो कोशिकाएं विभक्त होती हैं। और असली चीज ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उम्र का फर्क होने लगता है। जैसे आप 40 साल के हैं तो यदि मछली मांस खा रहे हैं लगातार तो आपका उम्र 50-60 का दिखाई देने लगेगा। तो ठाकुर जी बोले उम्र पे असर डालने लगता है और वो भावनाएं आपकी रुद्ध होती हैं, कटती। ठाकुर जी बोले कि मैं मछली खुद ही मैंने खा के देखा है कि जब आप नाम ध्यान करेंगे तो बीच से ब्रेक हो जाएगा, एकाग्रता नहीं बनेगी। तो मछली मांस ना खाना ही अच्छा है। हाँ, और आदमी सोचता है कि नहीं बहुत ताकत चाहिए, मछली मांस खाने से बहुत ताकत आता है, बलिष्ठ होता है। तो ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है। हम जो है शाकाहारी खाना खा करके भी अपने को बलिष्ठ बना सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। ना खाना ही अच्छा है। तो हम कोई भी बात किसी से कहते हैं, ठाकुर जी बोले कि हम कोई भी बात किसी से कहते हैं तो उसको डायरेक्ट ना करके उस खाने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, पहले ये बताएं, फिर उसको समझाएं कि भाई देखो ये फायदा है, ये नुकसान है। तो आदमी अपने आप वो समझ जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए हमको सेवा जरूर करना है। देखिए समय भी मेरा शायद पिछला और ये जोड़ करके 20 मिनट हो जाएगा, लेकिन अगर हमको समाज में काम करना है तो सही में सबसे प्रेम करके करना है, छल करके नहीं, कपट करके नहीं, ठग के नहीं। क्योंकि अपने यही गुरु भाई हैं। हम यदि गुरु जी को पकड़े हैं तो ठाकुर जी की एक वाणी है कि स्वार्थ लिप्त कामुक साधु, स्वार्थ लिप्त कामुक साधु, जानो वह है कैसा, ऊंचे उठकर भी गैर की ओर देखे गिद्ध जैसा। स्वार्थ लिप्त कामुक साधु, जो कामुक साधु होता है और स्वार्थ में लिप्त होता है, जानो वह है कैसा, बहुत ऊंचा उठा है लेकिन वो गिद्ध के समान है। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सही में यदि गुरु जी की डोर पकड़े हैं तो हमको अच्छी तरह से काम करना है और किसी को ठगना नहीं है। भाई हम ठग के क्या करेंगे?
लेकिन गुरु जी बोले हैं, आप देखिए सत्यानुसरण में या शाश्वती में शायद है कि जब चिराग जलता है तो बहुत से पतंगे उसको चिराग रोशनी को देख करके आते हैं, और उस रोशनी को देख करके वो छिपकली भी आती है, मेढक भी आते हैं। वो छिपकली मेढक रोशनी को देख के नहीं आते हैं, वो कीड़े पतंगों को उनको खाने के लिए आते हैं। तो वैसे ही हमारे समाज में, हमारे सत्संग में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग तो ठाकुर को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर के शिष्य बनने के बाद कुछ और लोग शिष्य बनते हैं, इसलिए कि उनके शिष्यों को पकड़ के कुछ रोजगार किया जाए, कुछ बिजनेस किया जाए। तो उनसे हमको सावधान, उसी को बोल रहे हैं कि वो है गिद्ध जैसा स्वार्थ लिप्त कामुक साधु। और अभी मैं एक व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था, बड़ा बढ़िया। हमको देखिए हम लोग परिवेश की सेवा कैसे करते हैं, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने देखा कि एक जापान की घटना है। अभी मैं पढ़ रहा था कि किसी जापान में जो दीवार बनी थी, लकड़ी की दीवार थी, पुरानी हो गई, तो उसको तोड़ के एक आदमी बनाने लगा। जब वो बनाने लगा तो उस दीवार, 2 दीवार थी लकड़ी की, जब तोड़ा उसमें तो बीच में एक और लकड़ी दिखाई दी। उस लकड़ी में कील चुभा था, और इस कील के अंदर एक छिपकली के हाथ में वो कील धंस गई थी। यानी 5 साल पहले जब वो दीवार बनाया था तो वो कील उस छिपकली के हाथ में घुस गई थी, और 5 साल पहले वो छिपकली चल तो पाई नहीं, वहीं पे खड़ी रही, और वो छिपकली जिंदा थी 5 साल से। क्या खाई? अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम आप परिवेश की सेवा नहीं कर सकते हैं, भगवान हमसे करा लें, ये बड़ी बड़ी बात है। ये हमें मालिक से कहना है कि मालिक इस शरीर का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, इस शरीर से हम लोगों के शरीर को बचा सकें, ये बहुत बड़ी। तो उसने देखा, सोचा कि भाई ये छिपकली बची कैसे। उसने देखा, थोड़ी देर खड़ा रहा, घंटों खड़ा रहा, तो देखा कि एक दूसरी छिपकली आती है अपने मुंह में खाना लेकर के, कीड़ा मकोड़ा, और उसके मुंह में डाल रही है। अरे चमत्कार की बात है भाई, एक छिपकली को बचाने के लिए 5 साल से उस अंधेरे में जो कील से दबी थी उसका भला कर रही है। और क्या हम लोग ऐसा भला नहीं कर सकते? हम लोग इस परिवेश को कुछ भलाई नहीं कर सकते हैं? यही तो ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी भी तो यही किए। इसलिए ठाकुर जी बोले कि कोई भी आए आपके पास तो सबसे पहले उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी देवी प्रसाद मुखोपाध्याय से बोले, एक दिन बैठे थे ठाकुर जी, उनकी परीक्षा लिए। एक औरत, एक माँ आई, दौड़े तो ठाकुर जी सो गए थे, तो देवीदा के पास आई और बोली कि दादा आपको ठाकुर जी बुलाए हैं। तो वो तुरंत कागज कलम लेके गए, और जैसे गए तो देखे बाहर 10-12 आदमी खड़े थे गेट के पास। तो उन्होंने पूछा कि दादा आप लोग कहाँ से आए हैं, पूछे, और जल्दी से ठाकुर जी के पास चले गए। तो ठाकुर जी उनसे पूछते हैं, देवीदा आप बाहर क्या बोले? बोले कि मैंने पूछ के आया कि आप लोग कहाँ से आए हैं। बोले बिल्कुल गड़बड़ आदमी हैं आप तो। बोले क्या पूछे? तो बोले कि जो आदमी आए हैं वो गांव से आए हैं, उतनी दूर से आए हैं, उनका हाल चाल और पूछना है ना, वो खाए हैं, पिए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, ये सारा कुछ पूछना है आपको, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर गए वो जा करके, और फिर जाके पूछे, तो उनका दर्द, उनका सब कुछ ये पूछना है। ठाकुर जी ज्ञान की बात नहीं किए, ठाकुर जी कोई मंत्र की बात नहीं किए, ठाकुर जी सत्संग की बात नहीं किए। ठाकुर जी लोगों से यही पूछते रहे कि आप कैसे हैं, आप क्या खाए हैं, क्या पिए हैं। तो हमको भी अपने परिवेश में, हमको अपने गुरु भाइयों के यहाँ जा कर के ठाकुर जी के ज्ञान नहीं बांट देना है, पहले उनके जाके दुख को देखना है। आप कैसे हैं, सुख से हैं कि नहीं हैं, आप कुछ खाते हैं पीते हैं कि नहीं हैं, कैसे रहते हैं। जब ये सब पूछेंगे उतने से ही वो खुश हो जाएगा। तब जो गुरु को ग्रहण करना तो बाद की बात है, वो अपने आप ग्रहण कर लेगा। लेकिन हमको सबका हाल चाल क्यों, जैसे ठाकुर जी पूछते थे, ठाकुर जी ज्ञान कहाँ दिए? जो जाता तो उसको खाए हो कि नहीं, भूखे हो क्या, जाओ पहले खा लो। यही तो जो ठाकुर जी किए हैं, जब हम वही करना है तो वही करेंगे। इसीलिए इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु, वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते घृत्य और वृष्टि। तो आज पुरुषोत्तम आए हैं धराधाम पे, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों ने, हमने भी धारण किया है। और
ऐसे ही आप लोग कभी कभी बुलाते रहिए। मेरा भी सौभाग्य रहेगा कि कुछ हम आप लोगों के लिए, हम लोग खुद उसमें से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग, हम बोलना रहता है तो भाई और भी कुछ खोजते हैं, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। जय गुरुदास। जय गुरु दाता, जय गुरु। हमारे आदरणीय SPR श्री सुनील कुमार राय दादा कानपुर से बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभूति जाजन किए हैं। दादा का क्या कहना, दादा इतना इस प्रेमी दादा का यूट्यूब में बहुत अच्छा अनुभूति परम पिता का आता रहता है। देखिए सभी दादा माँ से आग्रह है कि सुनते रहिए। हमारे दादाजी का यूट्यूब में बहुत अच्छी अनुभूति दादा करते रहते हैं परम पिता का, और दादा के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम इस लिंक में जो दादा माँ इस लिंक को सजाते हैं, मैं उनसे आग्रह प्रार्थना करते हैं कि हमारे दादा से बात करके फिर समय लेकर फिर दादा के अनुभूति के लिए आग्रह करेंगे। और मैं दादा और दादा के पूरे परिवार के लिए परम प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में विनती प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा बना रहे और मंगल के गोद में रहे। ऐसे ही दादा इस लिंक में आते रहे, हम लोग को परम पिता के चरणों में लगाए रहे। जय गुरु दादा, बहुत बहुत जय जय गुरु। गुरु। जय।